हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। मैं हूं रवि कांतपाल। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर उस पर कमेंट करें और नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए आज एक टॉपिक लेके आऊँ। क्लास 10th के फिजिक्स का टॉपिक है विद्युत परिपथों में प्रयुक्त कुछ उपकरणों के आरेख, डायग्राम्स ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स। तो आइए हम लोग जानते हैं कि किसी भी विद्युत परिपथ में प्रयुक्त जो उपकरण होते हैं उनको चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से किस तरह से प्रदर्शित करते हैं उसके बारे में जानते हैं। किसी भी विद्युत परिपथ में मुख्यतः 6 उपकरण प्रयुक्त होते हैं। ये 6 उपकरण इस प्रकार से हैं। पहला है कुंजी, इसको इंग्लिश में की बोला जाता है। अब ये किसी भी परिपथ में या उसके आरेख में, डायग्राम में किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। और ये दोनों के बीच में कोई डाट नहीं रहता तो इसको बोला जाता है खुली कुंजी, यानी ओपन की इसको बोलते हैं। और जब डाट आ जाता है तो बंद की बोलते हैं, इसको क्लोज्ड की। यानी इस अवस्था में परिपथ चालू हो जाता है, परिपथ में धारा का प्रवाह चलने लगता है। लेकिन इस अवस्था में परिपथ में धारा का प्रवाह रुक जाता है, सर्किट ब्रेक कर जाती है, परिपथ टूट जाता है। दूसरा है विद्युत धारा का स्रोत, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, यानी ऐसे साधन या ऐसे स्रोत जिसके द्वारा परिपथ में धारा का मान या विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, उसे कहते हैं विद्युत धारा का स्रोत। जैसे इसमें 3 तरह के स्रोत होते हैं, एक सेल होता है, बैटरी होता है और प्रत्यावर्ती स्रोत होता है। तो जो सेल होता है उसको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। सेल में 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक धन टर्मिनल्स, एक ऋण टर्मिनल्स। तो जो धन टर्मिनल्स होता है वो को बड़े पाई से दिखाया जाता है, जो ऋण टर्मिनल्स होता है इसको छोटे खड़ी पाई से दिखाया जाता है। और इधर ये संयोजक तार इस तरह से बढ़ा देते हैं। ये सेल का आरेख है। बैटरी में क्या होता है कि बैटरी में कई सेल आपस में जुड़े रहते हैं श्रेणी क्रम में। तो इसमें सामान्यतः दिखाया गया 1 2 3 सेल दिखाया गया है। तो ये बैटरी इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। प्रत्यावर्ती स्रोत, इसको एसी कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, इसको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं कि जिस तरह से ग्राफ के अनुसार धारा का मान परिवर्तित होता है उसी को एक गोले में खींच के इस तरह से दिखाते हैं। तीसरा धारा नियंत्रक, इसको इंग्लिश में रियोस्टेट बोलते हैं। यानी ये ऐसा उपकरण है जो परिपथ में धारा के मान को नियंत्रित करता है, उसको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से चालक तार प्रतिरोध दिखा के एक क्रॉस एरो दिखा देंगे, या इसको इस तरह से दिखाएंगे ए और बी बिंदु के बीच में एक प्रतिरोध दिखा के सी इधर से, ये सर्पी कुंजी इसको बोला जाता है, स्लाइडिंग की बोलते हैं, ये सी लगा देते हैं। चौथा है प्रतिरोध बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स, यानी परिपथ में यदि प्रतिरोध के मान में परिवर्तन करना है तो वहां प्रतिरोध बॉक्स का प्रयोग करते हैं। तो उसको आरेख में इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर लिख दिया जाता है इसमें। पांचवा है उपकरण अमीटर। अमीटर किसी भी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा के मापन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। उसको आरेख में इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, गोला खींच के उसमें ए दिखा देते हैं, प्लस और माइनस। इसमें भी 2 टर्मिनल्स होते हैं, उसी में परिपथ को जोड़ा जाता है। छठवां इसमें वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो होता है ऐसा साधन होता है जो परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापता है। तो उसको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, आरेख में भी होता है और ये प्लस और माइनस 2 टर्मिनल्स होते हैं। अब इन दोनों अमीटर और वोल्ट मीटर में ये समानता होती है कि ये जो होता है किसी भी विद्युत परिपथ में धारा का मान मापता है तो उस परिपथ के श्रेणी क्रम में स्थित होता है। और ये 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापता है तो वह यह उन 2 बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में जुड़ा रहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन इसका रहता है। इसमें जो पहला उपकरण है जिसको हम लोग कुंजी कहते हैं, की बोलते हैं, ये 2 प्रकार की होती है। एक होता है प्लग कुंजी बोलते हैं, प्लग की बोलते हैं, एक को बोलते हैं दाब कुंजी, टाइपिंग की बोलते हैं। तो जो प्लग कुंजी होता है उसकी संरचना इस तरह से होती है, निम्न चित्र में प्रदर्शित है। इस चित्र में होता है कि एक लकड़ी या एवोनाइट की एक आयताकार प्लेट होती है, सतह होती है, उसमें 2 तांबे के आयताकार गुटके जड़े होते हैं और उनके बीच में कुछ खाली स्थान रहता है। उस खाली स्थान में एक अन्य तांबे की एवोनाइट की लगी हुई एक टोपी होती है जो उसी में सेट किया जाता है उसको। और इन दोनों आयताकार गुटके जो
नीचे वाले तल पर कसे रहते हैं, उन पर 2 संबंधक पेचें लगी रहती है। इसी 2 संबंधक पेचों की सहायता से उसको परिपथ में जोड़ा जाता है। और जब दोनों गुटके के बीच वायु रहता है, खाली स्थान रहता है, तो परिपथ टूटा रहता है, ब्रेक रहता है। लेकिन जैसे ही उसको ऊपर वाली टोपी को या प्लग जिसको कहा जाता है, उसको उसमें से खोसा जाता है, उन दोनों के बीच स्थान में रखा जाता है, तब ये दोनों गुटके एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं और वैद्युत धारा का प्रवाह एक पेज से दूसरे पेज की तरफ होने लगता है और परिपथ संचालित हो जाता है। तो ये इसकी संरचना है प्लग कुंजी की, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लग की बोला जाता है। और इसी तरह से दूसरे प्रकार की कुंजी होती है दाब कुंजी, जिसको टाइपिंग के बोलते हैं। अब जो टाइपिंग केव होता है वो चित्र में प्रदर्शित है। और ये जो टाइपिंग केव होता है, इसका उपयोग ऐसे परिपथों में किया जाता है जिसके लिए बहुत क्षणिक धारा का मान चाहिए, बहुत कम समय के लिए धारा का मान चाहिए या धारा का प्रवाह करना है, तो उस समय इसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें भी एक एमोनाइट की लंबी टोपी लगी हुई एक छड़ होती है, उसमें उसका संबंध एक दाहिने तरफ पेंच होता है उससे होता है और उसको परिपथ से जोड़ देते हैं। और इसमें एक और पेंच उसी के समानांतर होती है, दूसरे तरफ होती है बाएं तरफ, उसको भी परिपथ से जोड़ देते हैं। तो जो बाएं वाली पेंच होती है उसका संबंध एक पतले तार से एकदम बिल्कुल नीचे एक लचकदार धातु की प्लेट से रहता है। और ये जो टोपी लगी एवोनाइट की लंबी छड़ होती है, इसका संबंध दाएं वाले पेंच से होता है। तो जब टोपी पर दाब लगाते हैं तो वह नीचे की तरफ बढ़ती है और बढ़ के एकदम नीचे लगी हुई लचकदार प्लेट की पट्टी पर वह स्पर्श करती है, जिसके कारण धारा का प्रवाह एक पेज से दूसरे पेज की तरफ हो जाता है। तो ये इसको बोलते हैं टाइपिंग के बोलते हैं, इसको दाब कुंजी बोला जाता है। ये इस तरह से कार्य करता है। अब इसके बाद आते हैं वैद्युत धारा का स्रोत आता है, जिसमें सेल है, बैटरी है, प्रत्यावर्ती स्रोत है। तो सेल हम लोग जानते हैं कि जो सेल होता है उसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। तो जैसे ही प्लस और माइनस से जोड़ा जाता है, जैसे उदाहरण इसमें लेते हैं हम लोग प्राथमिक सेल का, प्राइमरी सेल्स का, तो इसमें देखेंगे कि 2 धातु की इलेक्ट्रोड है, किसी एक विलयन में डूबी हुई है। तो एक धातु की प्लेट धन आवेशित होती है, दूसरे की ऋण आवेशित होती है। तो उन दोनों धन प्लेटों को जब संयोजक तार द्वारा जोड़ा जाता है परिपथ में, तो तार से जैसे ही जोड़ेंगे तो एक उच्च विभव पहुंच जाता है, दूसरा निम्न विभव पहुंच जाता है, जैसा कि उनके विभवांतर में अंतर है। तो इस परिपथ में उच्च विभव और निम्न विभव स्थापित हो जाता है, जिसके कारण उस चालक तार में इलेक्ट्रॉन गतिशील हो जाते हैं और वैद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। तो जो धन टर्मिनल्स होता है उसको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, प्लस और माइनस। और कई सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, बैटरी मिलता है, तो उसको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं चित्र। फिर तीसरा इसमें धारा नियंत्रक। अब धारा नियंत्रक क्या होता है, उसमें देखिए चित्र में प्रदर्शित है धारा नियंत्रण का नामांकित चित्र। एक ये ऐसा उपकरण होता है जो परिपथ में धारा की प्रबलता को कम करता है या बढ़ाता है। तो इसमें चित्र में प्रदर्शित है धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक क्या होता है कि इसमें चीनी मिट्टी की एक बेलनाकार नली होती है, जिस पर ऑक्सीकृत नाइक्रोम का तार लपेटा रहता है और उसमें उसके 2 आधार बने रहते हैं उसको समतल पर रखने के लिए। तो उस आधार के निचले सिरे ए और बी पर 2 पेंचें लगी रहती हैं। तो उस नाइक्रोम ऑक्सीकृत नाइक्रोम का जो तार होता है उसका पहला सिरा ए पर आता है, फिर दूसरा सिरा बी पर होता है। और उस नाइक्रोम की बेलनाकार जो नली होती है जिस पर तांबे का तार नाइक्रोम का लपेटा रहता है, उसके समानांतर में एक धातु की छड़ लगी रहती है, जिसको CD दिखाया गया चित्र में। तो उस धातु की छड़ पर एक यस, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्शी स्लाइडिंग की बोला जाता है, यस से प्रदर्शित करते हैं। तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान खिसकाया जा सकता है और उसमें 2 भुजाएं रहती हैं, नीचे लगी रहती हैं, नोकीली भुजाएं होती हैं जो उस नाइक्रोम तार को स्पर्श कर सकती हैं। तो उसी के द्वारा अब इसमें एक सिरा यदि धारा के मान को एक निश्चित मान तक कम करना है तो सीधे चालक तार को परिपथ से ए और बी पेंच से जोड़ देंगे, और उसके मान में परिवर्तन करना है तो एक सिरा पेंच ए से जोड़ देंगे, दूसरा सी से जोड़ देंगे, यस से जोड़ देंगे, जिसको स्लाइडिंग की बोला जाता है, उससे जोड़ देंगे, या स्लाइडिंग कंटेक्ट जिसको बोला जाता है, उससे जोड़ देंगे और उसको अपने इच्छा अनुसार उसको खिसकाएंगे। जिस प्रबलता की धारा हमको चाहिए उसको आगे पीछे खिसका के धारा के मान में परिवर्तन कर सकते हैं।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको स्लाइडिंग जो कंटेक्ट होता है, इसको आगे पीछे यस को खिसकाने से उस परिपथ में प्रयुक्त नाइक्रोम के तार की लंबाई घट जाती है या बढ़ जाती है। तो घटने बढ़ने के कारण उसमें प्रतिरोध का मान इतना बढ़ जाता है कि उससे परिपथ में प्रवाहित धारा होती है, उसका मान परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से उसका प्रयोग करते हैं। इसीलिए उसके आरेख को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं कि नीचे जो पेंच दिया गया आधार पर ए और बी, और जो स्लाइडिंग कंटेक्ट होता है उसको सी से दिखाया जाता है इस तरह से। अब इसमें आता है प्रतिरोध बॉक्स समाते आता है। इसमें क्या होता है कि तांबे की कई कुंडलियां होती हैं, उसमें तांबे के तार लपेटे रहते हैं, कई कुंडलियां होती हैं और एवोनाइट की एक आयताकार फ्रेम में एक दूसरे से कुछ दूरी पर सेट रहते हैं, जड़े रहते हैं और सब श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं, एक से एक जुड़े रहते हैं। और उसमें दो पंक्तियों में दिखाया गया, चित्र में दिखाया गया कि दो पंक्तियों में ऐसे प्लग लगे रहते हैं और वही जो प्लग होते हैं प्रतिरोध कहलाते हैं। और उस पर संबंधित जो प्रतिरोध होता है उसका मान उस पर लिखा रहता है। और इसको परिपथ में जोड़ने के लिए शुरू में एक पेंच होता है और उसके अंतिम सिरे पर दूसरा पेंच होता है और उसी से दोनों को संबंधित कर देते हैं। तो इस तरह से ये प्रतिरोध बॉक्स होता है, इसका प्रयोग करते हैं। और उस प्लग पर जो तांबे की एवोनाइट की लगी टोपी रहती है, तांबे की उसमें कुंडलियां लपेटी रहती हैं उसके अंदर, फ्रेम के अंदर, तो उस पर लिखा रहता है जिस ओम का प्रतिरोध हमको परिपथ में प्रयुक्त करना होता है उसी प्लग को उसमें से निकाला जाता है। और उसके अंदर ऐसी इलेक्ट्रॉनिक संरचना होती है कि जिस प्लग को उसमें से निकालेंगे वही प्लग उसमें स्वतः ही ऑटोमेटिक उसमें प्रयुक्त हो जाता है। यानी जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए परिपथ में 5 ओम का प्रतिरोध प्रयुक्त करना है तो उसमें वैसे प्लग यानी जिस पर 5 ओम लिखा रहेगा उसी को खींच लेंगे, निकाल लेंगे, तो वो परिपथ में ऑटोमेटिक अपना लग जाता है, उतने ओम का प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है, प्रयुक्त हो जाता है। अब इसमें अमीटर आता है। अमीटर की जो संरचना होती है निम्न चित्र में प्रदर्शित है। तो अमीटर में देखेंगे उसमें दो टर्मिनल ऊपर लिखा रहता है, प्लस और माइनस दिखाया गया था, यही परिपथ में जोड़ते हैं, संयोजित करते हैं। और इसमें एक गोली पैमाना आगे देखेंगे, एक एल्युमिनियम का संकेतक होता है, गोली पैमाना पर घूमता है। तो जैसे ही परिपथ स्टार्ट होता है तो उसमें वैद्युत धारा का प्रवाह होगा, तो उसके अनुसार वो जो सूचक होगा एल्युमिनियम का वह वृत्तीय पैमाने पर घूमेगा, तो जिस पैमाने पर आएगा उतना धारा का मान मापा जाता है या प्राप्त होता है। उसी तरह से वोल्ट मीटर होता है, उसकी भी संरचना देखिए निम्न चित्र में प्रदर्शित है। उसमें भी दो टर्मिनल से प्लस और माइनस होते हैं और उसमें भी एल्युमिनियम का संकेतक रहता है, गोली पैमाने पर स्थित रहता है और वहां पर वोल्टेज ज्ञात किया जाता है, विभवांतर ज्ञात किया जाता है। तो दोनों में समानता, संरचना की समानता होती है, लेकिन प्रयोग की दृष्टि से ये अलग उपयोगी होते हैं। पहला इसमें है कि इसको परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब इसके बाद यदि यही जो मुख्य 6 उपकरण हैं जिनको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में या वैद्युत परिपथों में उसको प्रयोग करते हैं, तो किसी एक न्यूनतम आवश्यकता वाले वैद्युत परिपथ में यदि इन उपकरणों का प्रयोग किया जाए तो प्रयोग करने के बाद जो परिपथ प्राप्त होता है उसको, उसका आरेख खींचा जा सकता है। तो उस आरेख को बोला जाता है वैद्युत परिपथ आरेख, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम बोला जाता है। तो आइए उस वैद्युत परिपथ आरेख के बारे में जानते हैं हम लोग। इसमें चित्र में प्रदर्शित है विद्युत परिपथ आरेख। इसमें कोई चालक तार PQ ले लिए और इसी में वैद्युत धारा प्रवाहित करना है, तभी एक बैटरी इसमें जोड़ेंगे, एक कुंजी लगाएंगे और वैद्युत धारा के मापन के लिए अमीटर लगाएंगे और इस चालक तार के बिंदुओं के बीच P और Q के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए वोल्टमीटर लगाएंगे। तो ये देखिए समांतर क्रम में जोड़ा गया है और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। और ये जब कुंजी को ऑन करते हैं तो वैद्युत धारा का प्रवाह देखिए इस तरह से होते हुए, इस अमीटर से होते हुए इस चालक तार में प्रवेश करेगा और ऐसे करते हुए बैटरी के ऋण टर्मिनल में प्रवेश कर जाएगा। तो ये वैद्युत परिपथ आरेख कहलाता है कि जैसे धारा आएगी तो ये धारा श्रेणी क्रम में जुड़े अमीटर में प्रवेश करेगी, तो उसमें संकेतक सूचक के द्वारा उसका मान ज्ञात किया जाएगा। फिर ये धारा चालक PQ में से होकर प्रवाहित होगी, तो बिंदु P और Q के बीच का विभवांतर वोल्टमीटर की सहायता से ज्ञात हो जाएगा। फिर इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो ये हो गया वैद्युत परिपथ और उसमें प्रयुक्त कुछ उपकरण जो हैं वो आरेख द्वारा प्रदर्शित है, इसलिए इसको कहा जाता है वैद्युत परिपथ आरेख कहा जाता है। तो आज हम लोग सीखे
कि वैद्युत परिपथों में प्रयुक्त कुछ उपकरणों के आरेख के बारे में सीखें और फिर इसके बाद सीखें वैद्युत परिपथ आरेख के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। अब इसके बाद नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।